दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस से निपटने और इससे बचाव के लिए देश में हर स्तर पर कारगर कोशिशें जारी हैं। केंद्र के साथ राज्य सरकारें और अन्य एजेंसीज भी इस काम में लगी हुई हैं। इसी क्रम में केंद्रीय गृह सचिव ने आज नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगे इलाकों में कोरोना वायरस के इलाज की तैयारियों की समीक्षा की। गृह सचिव ने इन राज्यों के मुख्य सचिवों सहित सभी अधिकारियों से अपेक्षित परीक्षण किट और अन्य चिकित्सा आपूर्ति के साथ डॉक्टरों की तैनाती सुनिश्चित करने के लिए आग्रह किया। उन्होंने 24 घंटे डॉक्टरों की तैनाती सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया। इस बीच सरकार ने लैब की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि अभी आईसीएमआर प्रणाली में 72 कार्यात्मक प्रयोगशालाएं हैं जो अगले सप्ताह तक तैयार हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि भारत वर्तमान में हर दिन 10,000 टेस्ट कर सकता है। इसे भी दोगुना करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही सरकार ने 2 लाख टेस्टिंग किट का ऑर्डर कर दिया है। इस बीच कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सरकारी विभागों को एडवाइजरी जारी की है, जिसमें जरूरत के मुताबिक थर्मल स्कैनर लगाने और हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध कराने की बात कही गई है। सभी जिम, मनोरंजन केंद्र, सरकारी भवनों में चल रहे क्रैच को बंद करने के लिए भी कहा गया है। साथ ही आगंतुकों के आने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। इधर केंद्र ने आज एक नया यात्रा परामर्श जारी किया है। इसके तहत अफगानिस्तान, फिलीपींस और मलेशिया के नागरिकों की भारत आने पर रोक लगा दी गई है। इन देशों के लिए भारत से सभी उड़ानें 31 मार्च तक स्थगित कर दी गई हैं। वहीं यूरोपीय संघ, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, तुर्की और ब्रिटेन से भारत के लिए यात्रा पर आने वालों पर भी 31 मार्च तक का प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान और कुवैत से आने वाले यात्रियों के लिए 14 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार ने ताजमहल, लाल किला समेत अन्य स्मारकों को बंद करने का फैसला किया है। भारत के सभी एएसआई संरक्षित स्मारक और केंद्रीय संग्रहालय 31 मार्च तक के लिए बंद किए जाएंगे। कुशीनगर के भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण स्तूप समेत अन्य स्थलों को भी 31 मार्च तक बंद रखा जाएगा। इधर कोरोना वायरस से बचाव की दिशा में महाराष्ट्र सरकार ने आज बड़ा फैसला लिया है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर राज्य सरकार के बाकी सभी कार्यालय अगले 7 दिन तक बंद रहेंगे। हालांकि लोकल ट्रेन और बेस्ट बस सेवाएं जारी रहेंगी। वहीं महाराष्ट्र से होकर गुजरने वाली 23 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मध्य रेलवे ने यह कदम उठाया है। इनमें से कुछ को मार्च आखिर तक तो कुछ को अप्रैल तक रद्द कर दिया गया है। इस बीच नागर विमानन महानिदेशालय ने सभी विमानों को 24 घंटे में कम से कम एक बार साफ करने और कीटाणु रहित करने का निर्देश दिया है। इस बीच भारत में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 3 हो गई है। मुंबई के कस्तूरबा हॉस्पिटल में आज कोरोना वायरस की वजह से 64 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। वहीं कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 137 हो गई। इसमें 22 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। कोरोना से ग्रसित 14 मरीज अब तक पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस का सामुदायिक संरक्षण नहीं देखा गया है। भारत सरकार ने कोरोना के मरीजों के अस्पताल से डिस्चार्ज करने के लिए नई पॉलिसी जारी की है। इसके तहत 24 घंटे में 2 बार सैंपल टेस्ट लिए जाते हैं और दोनों सैंपल नेगेटिव आने पर डिस्चार्ज किया जाता है। As on today, there are 137 confirmed cases in India, including 14 who are now COVID-free and 3 reported deaths. 2 of the deaths had already pre-existing comorbidities as reported earlier. The third disease case reported today is from Maharashtra with travel history to Dubai, and he did not disclose at the time of his admission about his travel history when he first reported to a private hospital. दिल्ली से सटे नोएडा में कोरोना वायरस के 2 मामले सामने आए हैं। नोएडा के सेक्टर 100 में एक महिला का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। वहीं दूसरा मरीज सेक्टर 78 का निवासी है। दोनों ने पिछले दिनों फ्रांस की यात्रा की थी। दोनों को उनके परिवार के साथ आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। अब तक यूपी में कोरोना वायरस के 15 मामले सामने आ चुके हैं। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत के प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। WHO के प्रतिनिधि हैंक पैकेचम ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने में भारत सरकार की प्रतिबद्धता बहुत प्रभावशाली रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर निचले स्तर तक का कामकाज बेहद प्रभावशाली रहा है। यही वजह है कि भारत कोरोना से प्रभावशाली तरीके से बचाव कर पा रहा है।
और अखिलेश सुमन मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो अखिलेश, हमने इस रिपोर्ट के जरिए अपने दर्शकों को बताया कि किस किस स्तर पर असल में सरकार सजग है, लेकिन अभी कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जो आपकी निगाह में किए जाने बाकी हैं, जिनको लेकर सरकार संजीदा दिखाई देती है? देखिए घनश्याम, सबसे अहम बात तो ये है कि अभी तक जो कोरोना की जांच होती थी वह सरकारी लेबोरेटरीज में ही होती थी, लेकिन आज सरकार ने निर्णय लिया है कि प्राइवेट लेबोरेटरी को भी इसमें शामिल किया जाएगा और यह अपेक्षा की गई है कि ये जो प्राइवेट लेबोरेटरी हैं वो कोरोना वायरस की जांच मुफ्त करें, बिना किसी चार्ज के करें। और अगर कोई डॉक्टर जो MBBS डॉक्टर है, रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है, उसके अनुसार ही करे, उसकी संस्तुति की बात करें। ऐसे नहीं कि कोई भी आदमी जाए और वहाँ प्राइवेट लेबोरेटरी में करा ले। तो ये एक बड़ा निर्णय आज लिया गया है। उसके लिए एक दो जो और बड़े निर्णय हैं, एक तो कि इमिग्रेशन के लिए जो एक समस्या है कि अगर कई विदेशी लोग हैं जो यहाँ फंसे हुए हैं भारत में, तो उनके जो वीज़ा है, वीज़ा बढ़ाई जाएगी, वीज़ा की अवधि बढ़ाई जाएगी और वीज़ा की अवधि बढ़ाने के लिए कोई फीस नहीं लिया जाएगा। और इसी तरह भारत ने अन्य देशों से आग्रह किया है कि जहाँ भी इंडियन फंसे हुए हैं उनकी वीज़ा अवधि को बढ़ा दिया जाए और उनसे कोई फीस न ली जाए। एक जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ईरान में तकरीबन माना जा रहा है कि करीब करीब 250 पिलग्रिम अभी भी फंसे हुए हैं और उन 250 पिलग्रिम की जांच चल रही है और उनके आने के उपाय किए जा रहे हैं। इटली से तकरीबन जो अन्य जो लोग बचे हुए थे उनका सैंपल लिया गया था, वो सैंपल भी आज भारत पहुंच गया है और उनकी जांच की जाएगी यहाँ। और अगर जो निगेटिव पाए जाएंगे उनके फिर से इटली से वापस भारत लाया जाएगा। और भारत ने आज फिर एक बार लोगों से कहा है कि विदेश में जो भी जहाँ भी है वहीं रुकने की कोशिश करे, वहाँ से भारत आने की कोशिश ना करे, क्योंकि जो वहाँ है, जहाँ जो चिकित्सा मिल सकती है वो चिकित्सा के लिए भारत वहाँ के जो राजदूत हैं, दूतावास है, उन दूतावासों के संपर्क में रहे और वहाँ सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। घनश्याम जी, यानी हर स्तर पे कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश, तमाम बातचीत के लिए। इस बीच आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना वायरस की वैक्सीन टेस्टिंग चल रही है और इस वायरस को रोकने के लिए सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है। साथ ही उन्होंने लोगों का इलाज कर रहे डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और एयरलाइंस से जुड़े कर्मचारियों की तारीफ की। All sorts of scientific satisfaction that we could derive after having been in touch with the whole world. We have also heard about you see some research being done on chloroquine in US right now. So I can only say that these approvals are given after detailed scientific scrutiny, not by the ministry as such, but by the group of scientists working together at ICMR. And we are thoroughly seized of this issue, and we are trying to do the best to deliver the best possible treatment to the patients who have already been affected. और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी सांसदों से अपने अपने क्षेत्र में कोरोना वायरस को लेकर सतर्कता और जागरूकता बढ़ाने की अपील की है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण को रोकने के काम में जुटे डॉक्टरों, एयरपोर्ट, रेल और बंदरगाह कर्मचारियों के काम की भी तारीफ की। प्रधानमंत्री ने जनता को जागरूक करने में मीडिया की भूमिका को भी सकारात्मक बताया। उन्होंने बताया कि मौजूदा सत्र 3 अप्रैल तक जारी रहेगा। मेंबर्स को उन्होंने ये आग्रह किया, जो कुछ भी भारत सरकार कर रही है और आगे करने वाले हैं और प्रिकॉशन जो रखना है उसके बारे में भी सैटरडे संडे जब अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे तब लोगों के बीच में जाके छोटे छोटे ग्रुप में, इन ए स्मॉल ग्रुप, वेरी स्मॉल ग्रुप, जाके सतर्कता बढ़ाने का कार्यक्रम करें।